आज हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर किसी को अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कुछ पता है? किसी को पता है? पता है? नहीं पता है? अनएम्प्लॉयमेंट कितने प्रकार के होते हैं किसको पता है? पता है? बोलिए। नहीं पता? ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसको पता है? ठीक है, आज उस विषय में हम गहराई से चर्चा करेंगे। ठीक है, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? ये अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन है। अनएम्प्लॉयमेंट हम किसको बोलेंगे ना? अनएम्प्लॉयमेंट occurs when a person who is actively searching for employment is unable to find a work। एक्टिवली जो सर्च कर रहा है, जैसे कि देवेंद्र, वो क्या टीचर बनना चाह रहा है लेकिन वैकेंसी अभी तक नहीं निकला है, वो क्या है उस वक्त तक अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑफन यूज्ड एज ए मेजर ऑफ द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। जैसे कि इकोनॉमी का हेल्थ मेजर करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा भी है। अंडरस्टैंडिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओवरव्यू। अनएम्प्लॉयमेंट को गहराई से जानने के लिए हम ये तीनों टर्म को अच्छे से जानना होगा। वर्किंग फोर्स किससे कहते हैं, अनएम्प्लॉयड किसको कहते हैं, और लेबर फोर्स किसको कहते हैं। वर्किंग फोर्स जो जॉब के लिए सर्च कर रहा है, बट जैसे कि देवेंद्र, उसको जॉब अभी तक नहीं मिला है, लेकिन जिसको जॉब मिल गया है वो क्या है, वर्किंग फोर्स में जाएगा। किस में जाएगा? वर्किंग फोर्स में जाएगा। अनएम्प्लॉयड सर्च कर रहा है, डिड नॉट गेट ए जॉब, अभी तक उसको जॉब नहीं मिला है, वो किस में जाएगा ना? अनएम्प्लॉयड में जाएगा। लेबर फोर्स, वो दोनों को मिला देंगे तो वर्किंग फोर्स और लेबर फोर्स, अनएम्प्लॉयड को मिला देंगे तो क्या आएगा? लेबर फोर्स। ये तीनों टर्म को अच्छे से समझ लीजिए। आज क्या होगा ना, लास्ट को एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उसमें जो सभी क्वेश्चन का आंसर सही से दोगा उसको चॉकलेट मिलेगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। ये तीनों टर्म को समझ आ गया ना? समझ में आ गया ना? ठीक है, ये टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, किसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के पता है क्या? जी किरोत बोलिए। अगर एक खेत में अगर 6 जन काम कर सकते हैं, तो अगर 10 लोग अगर काम करेंगे तो 4 लोग बेकार में काम कर रहे हैं, वो 4 लोगों को हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहेंगे। ठीक है, उसको और अच्छे, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए आप। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और एक एग्जांपल से हम यहाँ पे कुछ समझ सकते हैं। ये मैं सपोज बोलता हूँ कि टेबल को यहाँ से लेके उस रूम में रखना है, इसको 2 लड़के कर सकते हैं। ठीक है, 2 लोग कर सकते हैं। अगर इस टेबल को 2 लोग के जगह क्या 4 लोग अगर उठा के लेके जा रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा 2 जन है उनको हम क्या बोलेंगे? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट किसको पता है क्या? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट उसको बोलते हैं जहां पे उस स्ट्रक्चर में जो एम्प्लॉई है वो स्ट्रक्चर में फिट नहीं हो रहा है, उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सपोज हमारे यूनिवर्सिटी में, हमारे डिपार्टमेंट में क्या हुआ ना, वैकेंसी निकला कि क्या ना हमारा जो क्लरिकल वर्क के लिए, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ ना, उसमें क्वालिफिकेशन कंप्यूटर का चाहिए था, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए जो कंप्यूटर में काम कर सकता है। लेकिन अगर वहाँ वैकेंसी निकलने के बाद अगर कोई अप्लाई नहीं कर रहा है क्योंकि वो क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे ना? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। ठीक है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं ना? वो जो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है ना, साइक्लिकल होता है। जैसे कि एक साल में कुछ हमारा क्या ना, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जब डिप्रेशन आता है, रिसेशन आता है, उस वक्त क्रिएट होता है इकोनॉमिक स्लो डाउन के वजह से, उसको हम साइक्लिकल
अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? किसी को कुछ पता है? टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट स्मृति रंजन बता सकते हो? टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं उसको क्या बोलेंगे? हाँ जी सौरभ बोलिए। सर ये है मतलब कि जैसे पहले हाथ में डंप वगैरह का काम किया जाता था, अभी स्पिनिंग इंजन वगैरह आ गया, उसके चलते उनका जब उन लोगों को जॉब से निकलना पड़ा और उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहेंगे? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहेंगे? किसको पता है क्या? नहीं, ठीक है। फ्रिक्शनल पहले कुछ टाइम के लिए क्या होता है ना, वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। सपोज मैं टीचर की नौकरी कर रहा हूँ, मेरा मन किया तो क्या करूँगा ना, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, यूपीएससी एस्पिरेंट जैसे कि भवानी मैं क्या करूँगा ना, टीचर की पोस्ट से रिजाइन करके यूपीएससी का तैयारी करना शुरू कर दूंगा। उस टाइम वक्त के लिए मैं क्या हो गया ना, अनएम्प्लॉयड हो गया। उसको हम क्या बोलेंगे ना, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट उसको कहेंगे अगर एक बच्चा क्या हुआ है ना, वो एमबीए कर रहा है, कर चुका है, वो एलिजिबल है किसी कंपनी में मैनेजर पोस्ट के लिए, लेकिन वो क्या कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है ना, एटीएम के बाहर एक गार्ड की नौकरी कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, हाउ टू कैलकुलेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये उसका फॉर्मूला है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट इक्वल टू अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ए लेबर फोर्स इनटू 100। वहाँ पे आपको पता चला था कि अनएम्प्लॉयड कितने लोग हैं, वहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या करोगे ना, लेबर फोर्स जो हमारा क्या एम्प्लॉयड प्लस वर्किंग फोर्स को मिला दोगे तो क्या लेबर फोर्स आएगा, इनटू उसे 100 से गुणा करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाएगा, ठीक है। ये जो डाटा है एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है इंडिया में, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स अंडर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टेट या यूपी का है, सब स्टेट का कौन बता सकता है? सबसे अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा स्टेट में है? जी अभिषेक राख्या जी, कितना है? 11.1। और सबसे कम कौन बता सकता है? जी शुभम सर बोलिए। त्रिपुरा सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये से एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। और सब ये 22-23 का है, ठीक है। बैठ जाइए। ये आज के हमारा था अनएम्प्लॉयमेंट हम किसको कहते हैं? टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाउ टू कैलकुलेट अनएम्प्लॉयमेंट। थोड़ा क्वेश्चन आंसर कर देते हैं। पहला क्वेश्चन हुआ था, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन इंडिया? कौन बता सकता है? ऑप्शन देख लीजिए। शुभम सर और ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, which type of unemployment has the marginal productivity of the workers as 0? कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सब 0 होता है? मार्जिन में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उनके होने या ना होने से। कौन बता सकता है? हाँ किरण।
डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखते हैं सही है कि गलत है? सही है। What type of unemployment is found in the agriculture sector of India? ऑप्शन देख लीजिए, कौन बता सकता है? ये सब फ्रिक्शनल देखते हैं। इसका क्यों हुआ था बता सकते हो? हाँ, एग्रीकल्चर में जितने ज्यादा लोग चाहिए उससे ज्यादा क्या होते हैं वहाँ पे काम करते हैं, इसीलिए हम डिस्कशन में if new computers are being installed in a company and some employees are fired from the job due to lack of computer knowledge, then what kind of unemployment would it be? टेक्नोलॉजी नहीं है ऑप्शन में, पहले ऑप्शन था दरिद्री, हाँ डी देखते हैं सही है गलत। फ्रैक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आपके पास मैंने बोला था ना वो क्वालिफिकेशन नहीं है